ना कहता था प्रेमिका बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी है, वो चोरी कर ही नहीं सकती। भंवर, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही कह रहे हो? अरे अरे, आपको क्या हो गया? अरे होना क्या है, दौड़ते हुए आ रहा हूँ। क्या आपके पीछे भी टॉमी लग गया था? टॉमी? वैसे मुझे सब पता है, पर ये टॉमी कौन है? वही जो एक बार पापा के पीछे भी लग गया था और पापा भी ऐसे ही दौड़ते दौड़ते आए थे। अरे नहीं नहीं, वो टॉमी वामी कुछ नहीं, मैं खुद दौड़ते हुए आ रहा हूँ। रोज 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ, बाकी मुझे सब पता है। चाचा जी और पिताजी दोनों एक साथ दौड़ने जाया करते थे और पिताजी हमेशा आगे निकल जाया करते थे। इसीलिए पिताजी इनसे पहले स्वर्ग पहुंच गए। अब कैसी बातें कर रहे हैं? चाचा जी, मैं आपके लिए बादाम वाला दूध लेकर आऊं? अरे नहीं बेटा, बादाम वाला दूध बाद में, पहले मैं अपने होने वाले दामाद जी से मिलना चाहूंगा। किधर है वो? मामा तो सो रहे। सो रहे? मर्द होकर इतनी देर तक सोता है? जी, वो रात को बहुत देर तक जगा था ना, इसलिए। मर्द होके इतनी देर रात तक जागना भी अच्छी बात नहीं है। दामाद जी, जी, आप कब सोते हैं? रात 10 बजे और जागते कब है? सुबह 5 बजे। वाह, ये है असली मर्द। जी थैंक यू। मैं अभी उसे जगाता हूँ और दंड बैठे के लगवाता हूँ। चाचा जी, वो घर पर नहीं है। अभी अभी राघव ने तो कहा है वो सो रहा है। हाँ, वो नींद में है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं तो कहाँ है? असल में वो दुकान में है। दुकान पर है? ये क्या बात हुई भाई? असली मर्द तो घर में सोता है, दुकान में नहीं। दामाद जी, जी, आप कहाँ सोते हैं? मैं अपने घर में सोता हूँ। ये है असली मर्द। जी थैंक यू। सरला का मतलब ये है कि वो दुकान में नहीं सोया है, सो के दुकान गया है ना सरला? जी जी। वैसे किस चीज की दुकान है होने वाली दामाद जी की? जिसकी दुकान में ना न्यायालय से संबंधित हर सामान मिलता है। हिमालय से संबंधित? नोटरी के पेपर्स, रेवेन्यू स्टैम्प, लोकल कोर्ट का सामान वगैरह। हाँ, ये अच्छी बात है। रविवार तो छुट्टी का दिन होता है, न्यायालय तो बंद होते हैं, फिर कैसे गया दुकान वो? बोलो क्यों गया? क्यों गया है? मत्था टेकने। मत्था टेकने, मत्था टेकने। मत्था टेकने। हाँ? लेकिन असली मर्द तो मत्था मंदिर में टेकता है। वो क्या है ना, मामा जी अपने काम को ही अपनी पूजा मानते हैं। इस हिसाब से उनकी काम वाली जगह ही उनका मंदिर हुआ। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन रविवार छुट्टी का दिन होता है और असली मर्द अपना छुट्टी का दिन अपनी पत्नी के साथ बिताता है। क्यों दामाद जी? जी, आप रविवार क्या करते हैं? अपनी पत्नी के साथ समय बिताता हूँ। हाँ, ये है असली मर्द। जी थैंक यू। अब ये सब नहीं चलेगा। खुर्राट सिंह नाम है मेरा। शादी के बाद नन्हे को मेरी बेटी के साथ छुट्टी का समय बिताना ही पड़ेगा। और ये बात मैं अपने होने वाले दामाद जी को समझा के रहूंगा। उसके दुकान का पता बता दो, मैं अभी समझा के आता हूं। आप क्यों तकलीफ उठा रहे? मैं जाके मामा जी को बुला लाता हूँ। हाँ? लेकिन बाहर का दरवाजा तो इधर है, फिर इधर कैसे चला गया? दूरभाष इधर है ना, इसलिए। क्या भाषा अंदर है? दूरभाष? फोन, टेलीफोन। राघव फोन करके नन्हे को बुलाएगा। देखिए, मेरी बात आप एकदम सीरियसली लीजिएगा और मेरी सलाह भी। आप टेंशन मत लीजिए, बैठिए, बादाम का दूध पीजिए, बाकी यहाँ सब ठीक है। कमाल है, सोते हुए इतनी अच्छी लगती है, उसको देख के कौन बोलेगा इतनी खड़ूस है। शक्ति, शक्ति, तुम यहाँ क्यों आई हो? मिन्नतें करने, फरियाद करने, तुझे हाथ जोड़ के माफी मांगने आई हूँ शक्ति। देख,
प्लीज ज्यादा ड्रामा मत कर। बंद कर दूंगी शक्ति, बंद कर दूंगी मैं। लेकिन क्या करूं, तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देख, तेरी हाथ मुझे यहाँ तक खींच लाई शक्ति। इसीलिए मैं कह रही हूँ तू सब कुछ भूल जा और पहले की तरह मेरी दोस्त बन जा। प्लीज प्लीज। पिंकी अभी कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता शक्ति? देख, मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ ना। क्या तू अपनी पिंकी को एक मौका नहीं देगी? ठीक है, मैं भी देखती तू कैसे नहीं मानती। शक्ति, मेरी बात तो सुन। ये इतनी देर से राघव फोन पे ऐसी कौन सी बात कर रहा है होने वाले दामाद जी से? मैं अभी जाके देख के आता हूँ। आप बैठिए, हम देखते हैं। नहीं, मैं देख के आता हूँ। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। बेटा राघव। अरे नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे ये क्या हुआ चाचा जी? आपके ऊपर तो दूध गिर गया। चाचा जी, आप जाके ना कपड़े बदल लीजिए, कहीं गलती से आपके कपड़ों में चींटी लग गई तो। क्या? वैसे मुझे सब पता है, पर मुझे चींटियों से बहुत डर लगता है। मैं अभी आता हूँ। ये रजाई में कौन है? राघव जी, आप यहाँ? आप शक्ति के बेड पे, उसकी रजाई में? नहीं, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज, देखो मैं अपनी खुद की मुसीबत में फंसा हुआ। जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, सब समझा दूंगा। पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है प्रेमिका, मैं हूं ना। तुम इधर यहां बैठो, यहां बैठो आराम से। यही रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। बेटा नन्हे, ये क्या हो रहा है? लगता है फिर से गई भैंस पानी में, आ गया ट्विस्ट कहानी में। ये भंवर सिंह के लक्षण को ठीक नहीं लग रहे मुझे। पता नहीं अभी क्या लेने गया होगा। आगे। प्रेमिका, हाँ? लो ठंडा ठंडा शरबत पी लो, चक्कर ठीक हो जाएगा। आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। थैंक यू। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। और कुछ
क्या सब शर्मा गई। आए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। समझ में आ गया तुम्हें? नन्हे मामा काम वाली बाई बनकर ही आए हुए, मुझे कैसे भी उनको वापस घर लेके जाना है। असल में मुझे लगा कि कहीं तुम और शक्ति एक दूसरे से। एक बार को सूरज रात में निकल सकता है और चांद दिन में, लेकिन मैं और शक्ति एक दूसरे के साथ कभी नहीं। सच? और आप और मैं? लगता है शक्ति बाहर आने ही वाली है। तुम प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करना, मुझे नन्हे मामा को कैसे भी घर लेके जाना है। तुम शक्ति को कहीं बाहर ले जाओ, ओके? प्लीज प्लीज प्लीज, ओके मैं जा रहा हूँ। तुम अभी तक यहाँ हो? गई नहीं? पिंकी कभी अपनी दोस्त और दोस्ती को छोड़कर जा सकती है? कभी नहीं। ये डायलॉग बाजी ना बंद कर। तो तू मेरी बात मान जा ना, वरना मैं ना इससे भी बड़े बड़े डायलॉग सुनाऊंगी। शक्ति प्लीज चलना मेरे साथ, चल कहीं चलते हैं प्लीज। हाँ भाई राघव, अरे कमाल है, मैं कपड़े भी बदल के आया, अभी तक राघव आया कैसे नहीं? राघव, चाचा जी वो मुझे सब पता है, मैं अभी होने वाले दामाद जी को फोन लगाता हूँ। अरे इस ऑटो में देखिए ना, एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप इंदौर स्टाइल में ना हम ये पोहा जलेबी लाए हैं ब्रेकफास्ट में। अरे आप भी कीजिए ना, फास्ट एंड फास्ट लीजिए ना। धन्यवाद कविता जी, आप बहुत अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती हैं हम सबका। जी शुक्रिया। अरे सरला जी आप भी लीजिए ना। अरे लीजिए लीजिए। हाँ, चाचा जी ये लीजिए पोहा और जलेबी। बैठिए ना यहाँ पर, बैठिए और इत्मीनान से खाइए। ये लीजिए बैठिए, गर्मा गर्म जलेबी और पोहे खाइए। हाँ, नाश्ता कीजिए, गरम गरम है। नाश्ता तो करेंगे लेकिन अकेले नहीं करेंगे, अपने होने वाले दामाद के साथ करेंगे। चाचा जी तब तक तो ठंडा हो जाएगा। अरे ठंडा तो होके रहेगा, चाहे ये नाश्ता, चाहे रिश्ता, चाहे होने वाले दामाद जी। कुर्राट सिंह नाम है मेरा और मुझे सब पता है, मैं अभी उसे बात करके आता हूँ। अरे अंकल जी, अरे बाहर जाके काहे अपनी इंसल्टवा कराएंगे? मतलब? आपका मुस्टैचुआ क्या हुआ इसको? हमको लग रहा है एक साइड से थोड़ी नीचे हो गया है। ऐसा लग रहा है आपके मुस्टैचुआ को न लकवा मार गया है। खबरदार जो मेरी मुस्टैचुआ मूंछों के बारे में कुछ कहा तो। चला बेटा जरा शीशा लेके आना। चाचा जी उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी मूंछें बिल्कुल सही है। लेकिन ये ऐसा क्यों कह रही है? इनकी नैन दृष्टि में खोट है। हमारी किसमें खोट है? नैन दृष्टि यानी आई साइट। अरे सरला ने क्या किया? खुर्राट सिंह जी को रोकना होगा वरना मुसीबत हो जाएगी। मैं जाता हूँ। अरे चाचा जी मैं भी चलता हूँ। कहाँ? नन्हे के पास? अरे नहीं, ऐसी जगह ले चलता हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा और जब तक नन्हे भी वापस आ जाएगा। मुझे नन्हे से मिलना है। नन्हे के पास जा रहा हूँ। आप चलिए ना मेरे साथ, हमारे घर के पास एक बहुत पुराना बहुत अच्छा अखाड़ा है, आपको घुमा के लाता हूँ मैं। अभी लेकिन मुझे अभी अखाड़े में जाने को। अरे देखो आप चलिए चलिए। राहुल क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है? मैं बताऊं? दीवारों से तो पूछ नहीं रही, आपसे पूछ रही हूँ, तो आप बोलिए ना। मतलब मैं बोलूं? कमाल करते हैं आप तो, ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं आपको कभी बोलने ही नहीं देती। बोलिए ना। देखो जो तुमको। रहने दीजिए, मैं आपके बिना बोले ही समझ गई कि भंवर सिंह के बदले हुए व्यवहार को लेकर के जो मेरे विचार हैं वही आपके विचार हैं। बोलिए हाँ या ना। हाँ। जब से ये नई काम वाली आई है ना, ये बहुत बढ़िया खाना बनाती है, अभी भी किचन में काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जब से प्रेमिका इस घर में आई है, भंवर सिंह उसके पीछे पीछे घूमता रहता है।
बोलिए हाँ कि ना? हाँ। और हमेशा उसकी तरफदारी करता रहता है जैसे कि उसका वकील हो। हाँ। मैंने अभी हाँ या ना नहीं पूछा, मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भंवर सिंह अखाड़े भी नहीं जाता, पूरा दिन घर में बैठा रहता है। भंवर सिंह का कुछ करना पड़ेगा, उसे डांट करके अखाड़े भेजना पड़ेगा। अब तो घर में कुछ काम भी नहीं है, सारा काम वो प्रेमिका करती है। जी एक बात बोले? थैंक यू सो मच। आप कितने अच्छे हैं, आपने हमें कितना सपोर्ट किया। बस करो ना प्रेमिका, मत करो ये काम। इश ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम है प्रेमिका पटवर्धन, करती हूँ झाड़ू पोछा और बर्तन, और आप मुझे वही करने के लिए मना कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुम बहुत नाजुक हो और ये भारी भरकम काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर बताइए मुझे क्या करना चाहिए? फिर किसी दिन बताऊंगा। अभी मैं ये सब काम नहीं करूंगा तो मैं अगर ये सब काम नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? मैं हूं ना, मैं करूंगा ये काम। प्रेमिका, प्रेमिका, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या कर पाए कुछ लगता है शर्मा गई। क्या करूं हाय कुछ मुझे भी शर्म आती है। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं बस अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाला हूँ। पता है मामा, मुझे पता है, लेकिन आप पहले घर चल के नाना जी से मिल लीजिए ना। आपको पता है ना वो कितने गुस्से वाले हैं, और अगर उनको पता चल गया कि आप लड़की बनकर यहाँ काम कर रहे तो वो क्या करेंगे? इसी बात का तो रोना है, इसी बात का तो रोना है। भांजे, गई भैंस पानी में, आ गया ट्विस्ट कहानी में। उनको भी मेरा रिश्ता लेकर के अब भी आना था, अब क्या करेंगे? भांजे, एक काम कर, तू मुझे 1 घंटे का टाइम दे, मैं अभी वो संदूक के पास पहुंच जाता हूँ, बस काम कंप्लीट करके आता हूँ। नहीं मामा, मैं आपको 1 घंटे का टाइम नहीं दे सकता। आप एक काम करो ना, आप कपड़े चेंज करके पहले नाना जी से मिल लो, फिर आप भले ही यहाँ आ जाना। अभी आप बालकनी से जाके घर चले जाइए, पहले चाहिए। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। देख अभी खुर्राज सिंह जी हमारे घर के मेन हॉल में बैठे होंगे, उनके हिसाब से मैं घर के बाहर हूँ, ठीक है? और जब मैं घर के अंदर से एंट्री करूंगा तो मुझे कितने सारे सवाल करेंगे, क्या क्या पूछेंगे, उसके क्या जवाब दूंगा मैं, और तुम लोग क्या जवाब दोगे? वो भी है, श्रीवास्तव अंकल है ना, वो क्या कर लेंगे? वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए। आप जाइए, आप बालकनी सोते हुए घर जाइए। चाहिए पक्का, एकदम पक्का। मामा क्या कर रहे हो, जाओ ना। सॉरी। मैं सच बताओ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हाँ? हाँ जीजी, मैं यहीं पर हूँ, मैं आ रहा हूँ।